خیال میں اپنے رزاق بھائی سے کچھ سن لیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہم وہ دعوت دیں گے اپنے ڈاکٹر غزالہ صاحبہ کو کہ کچھ مرحمت فرمائیں. اچھا، اور رزاق بھائی کیا کرنے والے ہیں؟ رزاق بھائی گانا گاتے ہیں. گانا مرمت نہیں کر رہے آپ کو. اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے. بڑی تیاری کی ہمارے رزاق بھائی ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں، وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے، راہوں میں آج بے کفن تیری وفا کی لاش ہے، یہ تو ذرا بتا مجھے تو نے کیا تھا پیار کیوں، اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں. آنسو ہے رکے ہوئے ہنس کر انہیں بہا بھی دے، جتنے ہیں داغ پیار کے رو کر انہیں مٹا بھی دے، تو نے ہے پھر بنا لیا غم کو گلے کا ہار کیوں، ہے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں. آئیں گی تجھ میں روشنی اب نہ کسی کے نام سے، تو وہ دیا ہے میرے دل جو کہ بجھا ہو شام سے، پھوٹے گی پھر کوئی کرن تجھ کو ہے اعتبار کیوں، اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں. شکریہ، بہت عمدہ. شکریہ، تھینک یو، شکریہ. ظاہر صاحب چائے پینے چلے؟ نہیں یار، یہ میں لائٹ ٹھیک کرنے لگا تھا، لائٹ ٹھیک کرنے لگا. آپ دیکھیے ذرا صحیح ہوگی. یہ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کا قصور ہے اور کچھ نہیں. اچھا چاند کی جناب، طرح اب روشن میں چہرہ ہے بھائی آپ کا. صحیح 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 صحیح. اب میں درخواست کروں گا کہ محترمہ ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ کچھ میری باری آ گئی. عنایت فرمائیں. جی مرحمت فرمائیں. مرحمت ہاں. فرمائیں. آئیے. چلیے
अपने जहूर साहब भी आ गए हैं अभी। माशाल्लाह जी भाई मैंने सुना है कि वो शहजाद हैं और शहजाद साहब को फैज साहब बहुत पसंद है, तो शहजाद जरा मुतवज्जो हो कि ये जाहिर है कि फैज साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इब्ने इंशा जो हैं वो भी मज़ाक के बादशाह कहलाती हैं। तो आज मैं आपको वो बात सुना रही हूँ जो इंशा जी ने फैज साहब के मुतालिक लिखी है। जबरदस्त जबरदस्त। और मतलब ये है कि बज़ाहिर तो उन्होंने ये मजमून किसी गुफरान चीचा वतनी की तरफ से लिखा है, मगर ये कि आप समझ लें कि ये इब्ने इंशा साहब ने लिखा है। और ये गौर कीजिएगा कि किसी की बातें कितनी दिलचस्प हैं और मजाक के पैराए में कितना खूबसूरत तंज उन्होंने उन लोगों पर किया है जो किसी न किसी तौर पे बड़े आदमियों से अपना कोई रिश्ता नाता निकाल लेते हैं और बढ़ के उनके मुतालिक बातें करते हैं। तो इसी किस्म का ये मजमून है, यानी इब्ने इंशा साहब फैज के मुतालिक लिखते हैं। गुफरान चीचा वतनी साहब कहते हैं, बड़े लोगों के दोस्तों और हम जलीसों में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इस दोस्ती और हम जलीसी का इश्तिहार देकर खुद ही नामवरी हासिल करते हैं। दूसरे मेरी तरह वो इश्क के पुतले जो शोहरत से भागते हैं। फैज साहब के मुतालिक कुछ लिखते हुए मुझे तामुल होता है, दुनिया हासिदान बद से खाली नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि हमने तो इस शख्स को कभी फैज साहब के पास उठते बैठते नहीं देखा, तो कौन उसका कदम पकड़ सकता है? अहबाब पुरजोर इसरार न करते तो ये बंदा भी अपनी गोशाए गुमनामी में मस्त रहता। फिर बाज ऐसी बातें भी हैं कि लिखते हुए ख्याल होता है कि आया ये लिखने की हैं भी कि नहीं। मसलन यही कि फैज साहब जिस जमाने में पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, कोई इदारिया उस वक्त तक प्रेस में न देते थे जब तक मुझे दिखा न लेते। कई बार अर्ज किया कि माशाल्लाह आप खुद भी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन वो ना मानते, और अगर मैं कोई लफ्ज या फिक्रा बदल देता तो ऐसे ममनून होते कि खुद मुझे शर्मिंदगी होने लगती। फिर फैज साहब के ताल्लुक से वो रातें याद आती हैं जब फैज ही नहीं, बुखारी, सालिक, खलीफा अब्दुल हकीम वगैरह हम सब हम प्याला और हमने वाला दोस्त रावी के किनारे टहलते रहते और साथ साथ इल्म और अदब की बातें भी होती रहती। ये हजरात मुख्तलिफ जावियों से सवाल करते और ये बंदा अपनी फहम के मुताबिक जवाब देकर उनको मुतमईन कर देता। और ये बात तो निस्बतन हाल ही की है कि एक रोज फैज साहब ने सुबह सुबह मुझे आन पकड़ा और कहा, एक काम से आया हूँ। एक तो ये जानना चाहता हूँ कि यूरोप में आजकल आर्ट के क्या रुझान आते हैं और आर्ट पेपर क्या चीज होती है। दूसरे, मैं वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग का फर्क मालूम करना चाहता हूँ। ठुमरी और दादरे का फर्क भी चंद लफ्जों में बयान कर दें तो अच्छा है। मैंने चाय पीते पीते सब कुछ अर्ज कर दिया। उठते उठते पूछने लगे, एक और सवाल है, गालिब किस जमाने का शायर था और किस जबान में लिखता था? वो भी मैंने बता दिया। उसके कई माह बाद तक मुलाकात न हुई। हाँ, अखबार में पढ़ा कि लाहौर में आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर हो गए हैं। गालिबन इस नौकरी के इंटरव्यू में इस किस्म के सवालात पूछे जाते होंगे। अक्सर लोगों को ताज्जुब होता है कि नक्श फरियादी का रंग कलाम और है और फैज साहब के बाद के मजमू दस्ते सबा और जिंदा नामे का और। अब चूंकि इसका पस मंजर राज नहीं रहा और बाज हल्कों में बात फैल गई है, लिहाजा उसे छुपाने का कुछ फायदा नहीं। फैज साहब जब जेल चले गए तो वैसे तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कागज कलम उनको नहीं देते थे और न शेर लिखने की इजाजत थी। मकसद उसका ये था कि उनकी आतिश नवाई पर कदगन रहे और लोग उन्हें भूल भाल जाएं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि तदबीर कुनत बंदा, तकदीर जन्नत खंदा। फैज साहब जब जेल से बाहर आए तो सालिम तांगा लेकर सीधा मेरे पास तशरीफ ले आए और इधर उधर की बातों के बाद कहने लगे, और तो सब ठीक है, लेकिन सोचता हूँ मेरे अदबी मुस्तकबिल का अब क्या होगा। मैंने मुस्कुराते हुए मेज की दराज में से कुछ मुसवदे निकाले और कहा, ये मेरी तरफ से नजर है। पढ़ते जाते थे और हैरान होते जाते थे। फरमाया, बिल्कुल यही जज्बात मेरे दिल में आते थे, लेकिन उनको कलमबंद न कर सकता था।
آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو پابند نہ کیا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا برادر عزیز، بنی آدم آزائے یکدیگر ہم، تم پر جیل میں جو گزرتی تھی اسے میں یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کر لیتا تھا، ورنہ من آنم کے من دانم۔ بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو، بلکہ اس میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے، اور ہاں نام بھی میں تجویز کیے دیتا ہوں۔ آدھے کلام کو دست صبا کے نام سے شائع کر دو اور آدھے کو زندہ نامے کا نام دے دو۔ اس پر بھی ان کو تعامل رہا۔ بولے یہ برا سا لگتا ہے کہ ایسا کلام جس پر ایک محب صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا ہو اسے اپنے نام سے منسوب کر دوں۔ میں نے کہا فیض، دنیا میں چراغ سے چراغ جلتا آیا ہے، شیکسپیئر بھی تو کسی سے لکھوایا کرتا تھا، اس سے اس کی عظمت میں کیا فرق آیا؟ اس پر لاجواب ہو گئے اور رقت تاری ہو گئی۔ فیض صاحب میں ایک بات اور میں نے دیکھی، وہ بڑے ظرف کے آدمی تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے کسی پر یہ راز افشا نہیں کیا کہ یہ مجموعے ان کی نتیجہ فکر نہیں، دوسری طرف جب لینن انعام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل میرے سامنے ڈھیر کر دیے کہ اس کے اصل حقدار آپ ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، بیان کرنے لگوں تو کتاب ہو جائے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، نمود و نمائش سے اس بندے کی طبیعت ہمیشہ نفور رہی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ Very آپ nice. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب آپ سیکرمنٹو تشریف لائی تھی، غالباً آپ نے اردو کے اوپر پڑھا، اردو کچھ جی 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 ہاں جی ہاں۔ اردو کا جنازہ ہے میرا خیال، کیا تھا؟ نہیں نہیں وہ نہیں تھا، وہ جو ساحر لدھیانوی نے اردو غالب کی جو 7 سالہ برسی کے اوپر جو نظم لکھی تھی وہ پڑھی۔ جی ہاں، اچھا، زبردست۔ جی چلے اگر یاد ہو تو وہ سنا دیجیے۔ یاد تو مجھے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اسے نکال کے ڈھونڈ کے سنا سکتی ہوں آپ کو۔ چلے آج ہی مجھے وہ چلیے آپ تلاش کیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ صاحب کسی اور کو دعوت دے دینا ابھی۔ نہیں ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ظہور بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ ظہور صاحب، ہیلو غزالی صاحب، خالد صاحب۔ یہ جناب یہ کچھ ڈاکٹر طلع انصاری صاحبہ ہیں، سان ریمون سے ہیں میرا خیال ہے۔ جی اپنے رزاق بھائی ہیں، عائشہ صدیق، اچھا شہزاد بصیر صاحب ہیں، اور انور صاحب ہیں، آپ جانتے ہوں گے انور صاحب۔ تو ظہور بھائی کچھ سنانا آپ پسند کریں گے؟ Okay, yeah, I have little small from Abdul Hamid Adam. یہ غزل ہے جی ارشاد۔ زلف برہم سنبھال کر چلیے، راستہ دیکھ بھال کر چلیے، واہ، موسم گل ہے اپنی باہوں کو میری باہوں میں ڈال کر چلیے، واہ، کچھ نہ دیں گے تو کیا ضیاء ہوگا، کچھ نہ دیں گے تو کیا ضیاء ہوگا، حرج کیا ہے سوال کر چلیے، یا دوپٹہ نہ لیجیے سر پر، یا دوپٹہ نہ لیجیے سر پر، یا دوپٹہ سنبھال کر چلیے، زبردست۔ یار دوزخ میں ہے مقیم عدم، یار دوزخ میں ہے مقیم عدم، خلد سے انتقال کر چلیے۔ بہت عمدہ۔ ہاں جی، کیا خواہشیں، کیا خواہشیں ہیں جی۔ صحیح۔ غزالی صاحب جی اچھا، آپ نے تو کچھ فرمایا ہی نہیں جناب خالد صاحب۔ جی، میں نے کہا آپ بھی تو کچھ آپ نے فرمائے۔ درخواست نہیں کی تھی نا، آپ نے ان سے درخواست نہیں کی۔ آپ نے وہ میرا حساب تو وہ برٹش والوں کی طرح ہے نا، کہتے ہیں 2 سیٹ پہ بیٹھے چلتے رہے، 6 گھنٹے کے بعد کسی نے کہا آپ باتیں نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کسی نے تعارف ہی نہیں کرایا، مجھ سے کہا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے بے ایریے والوں کو آپ لفٹ کراتے رہتے ہیں بس۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ بے ایریا والے کتنے بندے ہیں بھائی؟ بے ایریا کے 4 بندے ہیں۔ جی
बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सैक्रामेंटो के 3 है और वो असद जो है उसने मैसेज भेजा कि आई हैव टू लीव अर्ली, असद चला गया। और अपने शहजाद बशीर साहब हैं, तो आप कुछ इनायत फरमाइए जनाब खालिद साहब। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी एक गजल पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं, आप शायर भी हैं? बिल्कुल, सही है, तो मुझे अभी पता चला। अच्छा पता नहीं मैं शायर हूँ या तुकबंद हूँ, बहरहाल हूँ, कुछ ऐसे हाथ मारते रहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़हे नसीब, अगर ना पसंद आए तो अपनी किसी तो भी तारीफ कर देंगे। तो नहीं, फिर अपने किसी नाकामों की खेल जाइएगा इसको। जरूर सुनाइए। तो बड़ी दुखी सी कहानी है, अर्ज करता हूँ, मतला अर्ज है आपकी इजाजत के साथ। जी जी बिल्कुल। ये यकीन था वो मुझे प्यार तो करती होगी जी, ये यकीन था वो मुझे प्यार तो करती होगी, मगर इजहार में दुनिया से ही डरती होगी। आह की गर्मी से सुलगाता रहा मैं खुद को, आह की से सुलगाता रहा मैं खुद को, दिल जलेगा तो रोशनी तेरी बस्ती होगी, तो रोशनी तेरी बस्ती होगी। बाग में रोज ही कांटों की चुभन सहता रहा, बाग में रोज ही कांटों की चुभन सहता रहा, इसी उम्मीद पे कि फूलों से भी मस्ती होगी। बहुत खूब। उसके बाद मामले में कुछ गड़बड़ लग गई, तो शेर अर्ज है कि जाते जाते तुम्हें बस इतना कह देता हूँ, जाते जाते तुम्हें बस इतना कह देता हूँ, हर की आगोश में है तू चीज बड़ी सस्ती होगी। बहुत नाराज हो गए। और अभी अदम की दोज़ख जन्नत की बात हो रही थी, तो मेरा मक्ता अर्ज है कि कहते हैं मौत के बाद फिर हम जिंदा होंगे, कहते हैं मौत के बाद फिर हम जिंदा होंगे, जब ये धरती ना रही किस काम की हस्ती होगी। वाह जी वाह, बहुत खूब खालिद साहब, बहुत खूब। काम की हस्ती, ये यकीन माशाल्लाह तो करती होगी, मगर इजहार। सही है। आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, आप कुछ फरमाएंगी? म्यूट पर हैं। जी जी सर, मैं आपकी सुन रही थी। मतलब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप माशाल्लाह शायर भी हैं, तो बहुत कमाल। ये तो हमें भी आज ही पता चला है कि शायर। मुझे भी नहीं तो चला जी। अच्छा, मैंने कहीं पर एक शेर पढ़ा था, मुझे लगता है कि ये इस महफिल की मुनासबत से कुछ सूट करता है। तो लिखा हुआ था कि आंखों से मेरे मेहरबान फुर्सत में किसी रोज, आंखों से मेरे मेहरबान फुर्सत में किसी रोज, गपशप लगा के देखिए दिलचस्प है हम लोग। तो वो जो है महसूस होता है कि मतलब आप सब लोगों की इस महफिल में मैं तो कुछ खास नहीं कह सकती, लेकिन एक और मैंने कहीं पर पढ़ी थी, किसी आशुक्ता चंगेजी साहिबा की एक नज़म है। हवाएं तेज थी ये तो फक्त बहाने थे, हवाएं तेज थी ये तो फक्त बहाने थे, सफीने यूं भी किनारे पे कब लगाने थे। वाह। ख्याल आता है रह रह के लौट जाने का, ख्याल आता है रह रह के लौट जाने का, सफर से पहले हमें अपने घर जलाने थे। बहुत खूब। गुमान था कि समझ लेंगे मौसमों का मिजाज, गुमान था कि समझ लेंगे मौसमों का मिजाज, खुली जो आंख तो जद के सभी ठिकाने थे। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें भी आज ही करना था इंतजार उसका, हमें भी आज ही करना था इंतजार उसका, उसे भी आज ही सब वादे भूल जाने थे। भूल जाने। वाह वाह वाह। चलन
था सबके गमों में शरीक रहने का, चलन था सबके गमों में शरीक रहने का, अजीब दिन थे अजब सर फिरे जमाने थे। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल में अभी हम दोबारा अपने शहजाद बशीर साहब से अर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं एक मज़ाहिया 1-2-4 शेर सुनाने की जुर्रत करता हूँ, अगर इजाजत हो। इरशाद जी, इरशाद। वेरी नाइस जनाब, उठा के मीना जो पूछा उसने, उठा के मीना जो पूछा उसने, किधर से पहले, तो हर तरफ से ये आवाज आई, इधर से पहले और उठा के जूता जो उसने पूछा, किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई, उधर से पहले। जनाब, जूते और वोट में फिर क्या फर्क होता है? वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं, और जब जूते पड़ते हैं तो गिने नहीं जाते। अच्छा जी, शहजाद बशीर साहब। अच्छा गजाली साहब, ये एक राउंड पूरा हो जाए तो पहले एक राउंड पूरा कर लें, फिर दूसरा शुरू करें। मेरा रह गए आप उस राउंड में? ये अनवर साहब तो कुछ सुनाने वाले नहीं थे, या हैं? सुनाएंगे नहीं तो बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि शुरू में मेरी इनसे बात हुई तो नहीं। अनवर साहब से नहीं सुना ना? नहीं आज फरमाएं जी। अनवर साहब, मैं सुनूंगा सिर्फ। तो मैं आप एक लिस्ट बना लें, अगर बीच में से आप। जी ठीक है। अगर है कुछ तो सुना दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। चलिए, तो ये राउंड तो पूरा हो गया हमारा, तो हम शहजाद बशीर साहब से फिर अर्ज करेंगे जी। अच्छा, लिस्ट में पहले किसका नाम था? यार पहले और बाद में, यानी कोई सीक्वेंस में कोई जरूरी नहीं है। आप भी पढ़ेंगे, आप कहीं नहीं। मैं मतलब अगर जी क्या हुआ? नहीं, पहले तो सदक भाई को सुन लेते हैं, गजाली भाई। नहीं, आप अपना आपका जो भी रस्म रिवाज है उसके हिसाब से करें भाई। रस्म रिवाज कोई नहीं, ये हमारी बहुत ही इनफॉर्मल वो होती है, समझे? ओपन माइक की तरह। गजाली साहब जिसको सुनना चाहते हैं उससे सुन। नहीं, मैं नहीं, सब सुनना चाहते हैं, आप फिक्र न कीजिए। चलिए, ठीक है, आपकी इजाजत है। तसद्दुक भाई के क्या कहते हैं, शहजाद बशीर साहब। हाँ, शहजाद साहब, आपने उनका नाम ले लिया तो उन्हीं से सुनना। चलिए जी, ठीक। अमजद इस्लाम अमजद साहब की गजल है। अच्छा। जो उतर के जीनाए शाम से तेरी चश्मे खुश में समा गए, वो ही जलते बुझते से महरोमा मेरे बामो दर को सजा गए। बहुत खूब, जो उतर के जीनाए शाम से तेरी चश्मे खुश में समा गए, वो ही जलते बुझते से महरोमा मेरे बामो दर को सजा गए। बहुत खूब। ये अजीब खेल है इश्क का, मैंने आप देखा ये मोजज़ा। ये अजीब खेल है इश्क का, मैंने आप देखा ये मोजज़ा। वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे, वो तेरी जुबान पर आ गए। ये अजीब खेल है इश्क का, मैंने आप देखा ये मोजज़ा। वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे, वो तेरी जुबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। बहुत खूब, जबरदस्त। वो करारे जां कभी जिसकी लौ न किसी हवा से निगूं हुई। वो करारे जां कभी जिसकी लौ न किसी हवा से निगूं हुई। तेरी बेवफाई के वस्फ से उसे चुपके बुझा गए। वो था चांद शामे वसाल का के था रूप तेरे जमाल का। वो था चांद शामे वसाल का के था रूप तेरे जमाल का।
मेरी रूह से मेरी आंख तक किसी रोशनी में नहा गए। वो था चांद शामे वसाल का के था रूप तेरे जमाल का, मेरी रूह से मेरी आंख तक किसी रोशनी में नहा गए। वो अजीब फूल से लफ्ज थे तेरे होंठ जिनसे महक उठे, वो अजीब फूल से लफ्ज थे तेरे होंठ जिनसे महक उठे, मेरे दश्ते ख्वाब में दूर तक कोई बाग जैसे लगा गए। मेरी उम्र से न सिमट सके मेरे दिल में इतने सवाल थे, मेरी उम्र से न सिमट सके मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए। मेरी उम्र से न सिमट सके मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए। जो उतर के ज़ीनाए शाम से तेरी चश्मे खुश में समा गए, वही जलते बुझते से महरोमा मेरे बामोदर को सजा गए। बहुत खूब, बहुत खूब शबाब, बहुत उम्दा। थैंक यू। ये मुझे भी बहुत पसंद है ये गजल, बहुत जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर ज़ला, थैंक यू। ये किसकी गजल है? ये अमजद इस्लाम साहब की। अच्छा जी। अब जो है मैं अपने तसद्दुक भाई से गुजारिश करूंगा कि फिर तो यार ये फिल्मी कोई गाना ना सुनाओ, अच्छा ये अच्छी सी गजल सुनाओ। अच्छा, अच्छी सी गजल भाई तो फिल्मी गाना सुनाते हैं। पहले कौन सा फिल्मी सुनाया था? पहले सुनाया था वो फिल्मी था, तो और क्या। इन्होंने आपको बारी बहुत देर में दी है, इसलिए बेहतर है कि आप इन्हें फिल्मी गाना ही सुनाएं। अच्छा, फिल्मी तो नहीं है, लेकिन एक फिल्मी खातून का लिखा हुआ के फिल्मी खातून के लिखे हुए कुछ अशार है, वो सुना। हाँ, मीना कुमारी। एक गजल के 4 है और दूसरी गजल के 4 अशार है। चलिए तो समाज फरमाइए। ये क्या हो गया अभी? पहली, हाँ ये लाइट ऑन की। अब हाँ जी, कागज उड़ गया। अब मुझे नजर आ रहा कागज पे। अच्छा। यूं तेरी राह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी राह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे, शायद इसी तरफ से दिन बहार गुजरे, बहती हुई ये नदियां, बहती हुई ये नदियां घुलते हुए किनारे, बहती हुई ये नदियां घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे, तूने भी हमको देखा हमने भी तुझको देखा, तूने भी हमको देखा हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा हम जान वार गुजरे, तू दिल ही हार गुजरा हम जान वार गुजरे। अच्छा, वो 4 अशार थे एक गजल के, और दूसरी गजल के 4 अशार इस तरह से है, मीना कुमारी नाज के। अच्छा। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राही, जब जुल्फ की कालिख में
گل جائے کوئی راہی بدنام سہی لیکن گمنام نہیں ہوتا، بدنام سہی لیکن گمنام نہیں ہوتا، ہنس ہنس کے جواں دل کے ہم کیوں نہ چنے ٹکڑے، ہنس ہنس کے جواں دل کے ہم کیوں نہ چنے ٹکڑے، ہر شخص کی قسمت میں انعام نہیں ہوتا، ہر شخص کی قسمت میں انعام نہیں ہوتا، دل توڑ دیا اس نے یہ کہہ کے نگاہوں سے، دل توڑ دیا اس نے یہ کہہ کے نگاہوں سے، پتھر سے جو ٹکرائے وہ جام نہیں ہوتا، پتھر سے جو ٹکرائے وہ جام نہیں ہوتا، آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا، جب میری کہانی میں وہ نام نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ واہ، بہت اچھا، بہت بہت اچھا۔ بہت اچھا۔